जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित वीटी स्टेशन पर और आप देख रहे हैं मैं एक ट्रेन में इस वक्त खड़ा हूँ। ये ट्रेन जो है एक पीछे बोगी है, इस बोगी में आप बहुत सारे आज पत्रकारों को भी देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ये जो बोगी है, ये पीछे जो कोच आप देख रहे हैं, ये मुंबई की जो रेल है, इस रेल के अंदर इस कोच को अवेलेबल कराया गया है रेल की जो प्रशासन है उनके माध्यम से। खास कर ये बताने का मकसद ये है कि ये जो कोच है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और विकलांग लोगों के लिए है, जहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आम डब्बों में, आम कोचेज़ में सफ़र करना मुश्किल हो जाता था भीड़ भाड़ के चलते। रेल प्रशासन ने खासकर एक स्पेशल डब्बा यहाँ पर कोच बनाया है, जिसमें जो वरिष्ठ लोग हैं, वह चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो इन डब्बों में बैठकर सुकून से सावधानी तरीके से यात्रा कर सकेंगी। ये रेल प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो जिम्मेदार यहाँ के हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी है वीटी स्टेशन के, जो PRO हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है इस कोच के पीछे को लेकर, किन किन बातों का वो खुलासा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ये CSMT की तरफ से ये नया जो रेक बनाया गया है, इसमें CSMT के पास से छठे कोच में, जिस कोच में पहले यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट हुआ करता था, उस लगेज कंपार्टमेंट को हमने प्लान किया है कि इसको हम लोग सीनियर सिटीज़न के लिए और उसी के साथ साथ में डिफरेंट एबल जो लोग हैं उनके लिए इसको ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें पहले जहाँ पे कोई भी सीट नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं 3 सीट के 3 सीट और डबल सीट वाले 2 ऐसे सीट्स बैठाए गए हैं। लेकिन इस पे अगर हम लोग देखते हैं, नॉर्मल एकोमोडेशन देखते हैं, तो लगभग इसमें टोटल मिला के आपके पास में 14 से 15 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। उन यात्रियों के लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ में आप इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइव सीनरी लगाई गई है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जो पहले हम लोग लगभग 1 साल से हम लोगों ने जो सीनियर सिटीजन्स हैं और डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग यात्री हैं उनके लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे थे उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में ये प्रयास किया गया है और जल्द से जल्द ये रेक भी यात्रियों की हेल्प के लिए आएगा और उसी के साथ साथ में इसी तरह से बाकी के जो लगभग अपने पास 157 रेक हैं, इसके अलावा अब 156 रेक है, उन रेक में भी सिमिलर टाइप से इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास जो है वो मध्य रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते दिव्यांग यात्रियों को और उन्हीं के साथ साथ में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। रेलवे ने, प्रशासन ने जो डब्बा बनाया है वो डब्बे के हिसाब से सीनियर सिटीजन बहुत है। एक डब्बे में पूरा सीनियर सिटीजन आएगी नहीं। और ये जो पहले का जो डब्बा था उसके अंदर 7 सीट था, वो 7 सीट के अंदर मारा मारी ऐसा करते थे, जेंट्स लोग जो यंग बैठते थे वो उठते भी नहीं थे, मारा मारी के ऊपर आते थे। अभी इसके लिए जो अगर प्रशासन ने बनाया है तो ठीक है, लेकिन ये डब्बा कम पड़ेगा, ये डब्बा कम पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो कहना है कि आगे और भी इससे डब्बे बढ़ाए जाए। हाँ, इससे जब बढ़ाएंगे जब देखेंगे अपन, अभी तो बढ़ा ही नहीं है ना, अभी बढ़ा ही नहीं है, बढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। हम तो चाहते हैं और बढ़ावे, क्योंकि सब सीनियर सिटीजन आना चाहिए उसके अंदर, सब लोग को सुविधा मिलना चाहिए। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इस कोच के अंदर हमेशा सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़े कड़क तरीके से किया जाएगा ताकि किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई तकलीफ ना हो। ये अभी फ़िलहाल बोला गया है, जब सिक्योरिटी आएगा और जब उसके अंदर जो सिक्योरिटी अगर आता है, बराबर ध्यान रखता है, तो उससे हमको फ़ायदा है। नहीं आएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोग को उसके अंदर। खाली बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना भी चाहिए पब्लिक को। ऐसा आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? सीनियर सिटीजन को सबसे पहले सुविधा होना चाहिए, बैठने का सुविधा होना चाहिए, और फिर जो हमारा सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी होना चाहिए। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन का डब्बे में अभी जो फिलहाल था उसके अंदर भजन मंडली बैठती थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। ये सब हम लोग को तकलीफें बहुत थी, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसा सब बात है हमारा। तो हमेशा के लिए रेलवे प्रशासन जो है हमेशा के लिए सीनियर सिटीजन के बारे में सोचे, करे और हमको सिक्योरिटी भी दे, ऐसा है।
उन्होंने बताया कि ये जो कोच है वो खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है और इसमें सिर्फ वही लोग यात्रा करेंगे। उन्होंने निवेदन किया है, खासकर उन्होंने कहा है कि वो नागरिक जो आम तौर से यहाँ वहाँ के डब्बों में चढ़ जाते हैं, माल डब्बों में चढ़ते हैं या जनरल डब्बों में चढ़ते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे डब्बों में ना चढ़ें और ये जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है इससे कृपया करके वो दूर रहें। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। और एक ख़ास बात ये भी है कि इन डब्बों के अंदर 24 घंटे जब तक ये ट्रेन की फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी, जो ट्रेन की सुविधा का जो समय है उस समय के हिसाब से 24 आवर्स जो है वो ट्रेन में सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी और उनकी पूरी तरह से निगरानी रहेगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस डब्बे में ना चढ़े जो वरिष्ठ नहीं है या विकलांग नहीं है। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।